टिबिया प्लेटिव फ्रैक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। टिबिया पटेलिस का मतलब टिबिया का कुछ क्वेश्चन और पटेला का कुछ क्वेश्चन जो होगा फ्रैक्चर में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कैसे होता है, एमबीए मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम हाइट या बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरे हो, ठीक है। स्पोर्टिंग इंजरीज मतलब स्पोर्ट में कोई गेम खेलते टाइम ऐसा हो सकता है। मैकेनिज्म देखें इसका तो मैकेनिज्म तुम्हारा आ गया, मैकेनिज्म एनर्जी ऑफ इंजरी प्लेज एन मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग ऑर्थोपेडिक केयर्स। तो जो इसके मैकेनिज्म है और जो भी इंजरी है वो हाई मतलब हाई एनर्जी की वजह से ऐसा फ्रैक्चर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्थोपेडिक केयर में इसका डिटरमाइन करने में, ठीक है। एग्जामिन करना होता है कि सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। न्यूरोलॉजिक एग्जामिन मतलब कोई पेरोनियल नर्व या टिबियल नर्व या कोई अदर नर्व डैमेज तो नहीं हुई है। वेस्कुलर एग्जांपल्स कहीं कोई वेसल्स अंदर से रप्चर तो नहीं होगी जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। स्पेशली विद मीडियल प्लेटिव इंजरी, जब मीडियल प्लेटिव इंजरी होती है तो उसमें बेसिकली हम लोग वेस्कुलर एग्जामिनेशन देखते हैं कि कहीं वेसल्स अंदर डैमेज ना हो गई हो, अंदर हम लोग बाहर ठीक लग रहा है, इंटरनली ब्लीड कर रहा हो, ठीक है। बी अवेयर फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के भी चांसेस रहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये होता है कि हमारी जो थाई है, हमारे जो काफ्स है वो एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डिवाइड होता है कि ऐसा ना हो कि एंटीरियर पोस्टीरियर की नर्व डैमेज हो रही हो जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाए, ठीक है। चेक फॉर नी लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी, और इसके ऐसे एक्सीडेंट में हम लोग जो नी के लिगामेंट से एसीएल पीसीएल एलसीएल जो भी है उनकी भी हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो को माइनर वन मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 टीयर हो गया जिसकी वजह से मतलब फ्रैक्चर तो हील हो जाएगा लेकिन लिगामेंट हील नहीं हो पाएगा, ये भी चेक करना होता है, ठीक। आगे टिबियल प्लेटिव फ्रैक्चर में देखते हैं एक्सरे अगर हम लोग कराएंगे तो अगर पेशेंट आ रहा है तो तुम लोग एक्सरे लिखोगे एपी व्यू और लेटरल व्यू, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आता है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को बेड पे लेटाएंगे, ट्रैक्शन आता है जो पानी वाला आता है वो ऐसे लगा के खींच के पानी भर के 7 लीटर 8 लीटर जो भी रहेगा उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको कुछ दिन खींच के रख दोगे, ठीक है। उसके बाद सिटी स्कैन भी करा सकते हो इसमें आफ्टर एग्जांपल फिक्स इट अप्रोप्रिएट, ठीक है। जब इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग ट्रैक्शन वगैरह जिससे उसके बाद सिटी स्कैन करा के देख सकते हो आप कि प्रॉपर फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है ताकि आगे चल के अगर हीलिंग हो जाए तो सही वे में वो काम करे, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये कैसा हुआ है टिबियल प्लेटिव फ्रैक्चर, ये बड़ा खतरनाक वाला फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। ये हील होने में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। ये एपी व्यू है, नहीं सॉरी ये एपी व्यू है, ये लेटरल व्यू है, ठीक है। ये एपी मतलब सामने से देख रहे हैं हम लोग, ये लेटरल व्यू है। आगे देखते हैं अब इसमें भी क्या क्लासिफिकेशंस होता है। स्केटजिकर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लेटिव फ्रैक्चर्स को, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, और ये लोअर एनर्जी मतलब कम एनर्जी जैसे गिरे हल्का फुल्का गिरने की वजह से जो फ्रैक्चर हुआ है उसको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में उन्होंने डिवाइड किया था। और हायर एनर्जी में जो बहुत जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, आके कार सीधा ठोक दी या गाड़ी आके ठोक दी, वो फ्रैक्चर जो होते हैं हायर एनर्जी वाले, तो उसमें जो तुम्हारा 4th और 5th और 6th वाला होता है वो हाई एनर्जी में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 लोअर एनर्जी में आते हैं और लास्ट के 3 जो होते हैं वो हाई एनर्जी में आते हैं, ठीक है। टिबियल प्लेटिव फ्रैक्चर्स में ट्रीटमेंट देखें तो इसमें क्या करेंगे, स्पैनिंग एक्सटर्नल फिक्सेटर, तो ये देख सकते हो कि इस तरह से एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया जाता है, आर पार हो गया है, कर दिया गया है, ठीक है। एप्रोप्रिएट फॉर टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन एंड डू टू अलाउ फॉर रिजोल्यूशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। तो ये टेम्परेरी लगाया जाता है जब बोन की बीच में हीलिंग हो जाती है तब इसको हटा दिया जाता है। इसको इसलिए लगाया जाता है फिक्स करके पूरा आर पार स्क्रू जाता है, ठीक है। इसलिए लगाया गया ताकि बोन इंटरनली मूव ना करे, पता लगे बार बार मूव कर रही हील ना हो पाए। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे कि ये देख सकते हो काफी डैमेज हुआ है, तो मे भी इसको हटा के इसमें ग्राफ्टिंग करके या रैपिंग करके क्या किया जाता है अच्छे से ट्रीटमेंट पर्पस से उसको मेंटेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे ट्रीटमेंट देखें, डिफिनेटिव ओरिफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर, ठीक है। तो मतलब सर्जरी ओपन रिडक्शन का मतलब कट किया, ओपन किया, अंदर ही फिक्स किया, ठीक है। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का मतलब यही होता है, ठीक। पेशेंट विद वेरस वेल्गस इंस्टेबिलिटी 5 mm से अगर ज्यादा है तो वेरस वेल्गस इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैक्चर अगर वायरस का मतलब हो गया तुम्हारा ये हो जाता है
वेलगस में ये हो जाता है। ये तब होता है जब तुम्हारी बोन मतलब स्टेबल ना हो, इंस्टेबल हो जाए, ठीक है, बाहर को लैप्स करे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, इंटरनल फिक्सेटर किया जाता है, ठीक है। और अगर ये चीजें हो जाती है आर्टिकुलर स्टेप, जो बोन्स जहां पे आ रही है तो वहां पे भी बोन्स जैसे यहाँ पे आर्टिकुलेट होना चाहिए, इधर हो जाएगा आर्टिकुलेट, मतलब सबलक्सेशन टाइप का हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा वेलगस और बैरगस हो सकता है, नॉकनी वगैरह, ठीक। देख सकते हो इंटरनल ये ओरिफ है, है? अच्छा, नॉन लाइट, नॉन ऑपरेटिव इन नॉन डिस्प्लेस, मतलब कई बार कुछ केस ऐसे रहते हैं जिसमें फ्रैक्चर प्रॉपर मतलब ऑपरेटिव लायक नहीं रहता, नॉन ऑपरेटिव, विदाउट ऑपरेशन फिक्स कर दिया बाहर से ही, ठीक है, प्लास्टर पीओपी ओपी लगा के, तो वो नॉन ऑपरेटिव होता है। नॉन डिस्प्लेस मतलब बिना ऑपरेशन के और जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो टूटी अपनी जगह है, डिस्प्लेस नहीं हुई है, ठीक है। स्टेबल फ्रैक्चर और पेशेंट विद पुअर सर्जिकल रिस्क, तो ऐसे फ्रैक्चर जो स्टेबल होते हैं वो तो पुअर चांसेस होते हैं, मतलब का बहुत कम चांस होता है सर्जरी के, ठीक है, उसको नॉन ऑपरेटिव बोला जाता है। तो ये देख सकते हो ओरिफ के वजह से यहाँ पे प्लेट लगाई गई है, इंटरनली फिक्स किया गया है, ठीक। कान में लगी रहोगी, इधर भी देख लो भाई। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर, अब जो अभी हम लोग प्लेटिव देख रहे थे, प्लेटिव का मतलब जो टिबिया बोन थी, टिबिया बोन में जो ये था, ये जो यहाँ फ्रैक्चर हो रहा था उसको हम लोग टिबिया प्लेटिव फ्रैक्चर बोल रहे थे, ठीक है। अब हम लोग इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो ये शाफ्ट रीजन बीच वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब कैसे हो सकता है फ्रैक्चर, कैन अकर इन लोअर एनर्जी टोरिजन्स टाइप इंजरी, मतलब लोअर एनर्जी लाइक धीमे चलते फिरते फिसल गिर गया, ऐसे एनर्जी में ये फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। स्कीइंग लिखा है, स्कीइंग मतलब हो गया तुम्हारी तरह से स्लिप करके ही गिरना, ठीक है। तो टोरिजन का मतलब हो गया एक तरह से अगर चलते फिरते ट्विस्ट करके गिर गए, ठीक है, तो उसमें ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है। मोर कॉमन विद हायर एनर्जी डायरेक्ट फोर्स, ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि किसी ने लाठी से ऐसे मार दिया, ठीक है, मतलब मारा और वो लग गया, हिट कर गया, तो इसमें भी हो सकता है, या कार ने आके ठोक दिया पैर पे, कार भी ऐसे चलते रहते हैं, आके ठोक दिया, तो ऐसे में हो सकता है, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया आर मोर कॉमन देन इन एनी अदर लॉन्ग बोन, ठीक है। तो टिबिया का बोन जो फ्रैक्चर है ये काफी कॉमन होता है, क्योंकि एक्सीडेंटल में होता है मोस्ट ऑफ द, तो बाइक और कार हो तो पैर पे ही पहले ठोकता है क्योंकि पैर ही नीचे है, ठीक। तो ये थोड़ा कॉमन फ्रैक्चर है। तो ये देख सकते हो ये फ्रैक्चर हुआ था, तो ऐसे फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द काफ मसल होती है, ठीक है, तो कई बार काफ मसल फट के निकल जाती है, कट जाती है, ठीक है। तो ओपन टिबियल फ्रैक्चर में प्रायोरिटीज एबीसी, एबीसी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एयर ब्रीथिंग, कंप्रेशन, एबीसी वही वाला एबीसी है, ठीक है। एसोसिएटेड इंजरी, एबीसी मतलब अगर ऐसा फ्रैक्चर हो रहा है पेशेंट को तो एबीसी मतलब आपको उसको ब्रीथिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो काफ मसल होती है ना उसमें उसको सेकंड हार्ट बोला जाता है, क्योंकि ब्लड पंप करके ऊपर में जब वो फट गई तो वो ब्लड ब्लीड ज्यादा होगा और ब्लड क्या तो क्लॉट हो जाएगा, तो उसकी CO2 ऊपर नहीं जा पाएगी, इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एबीसी तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है। एसोसिएटेड इंजरी हो सकता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम टिटनेस का इंजेक्शन तुरंत दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, फिक्सेशन भी लगाओगे, क्योंकि अब ओपन इंजरी हो गई तो इसका मतलब उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आगे देखते हैं, गिस्टिलो एंड एंडरसन ने कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे इसमें, ठीक है। ग्रेड 1 मतलब जब 1 सेंटीमीटर से कम फ्रैक्चर रहता है, मिनिमम मसल कंट्यूजन यूजुअली इनसाइड आउट मैकेनिज्म, जब 1 सेंटीमीटर से कम फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, या मसल फटी कम रहती है, डैमेज रहती है, तो उसको हम लोग ग्रेड 1 में रखते हैं। ग्रेड 2 में 1 से 10 सेंटीमीटर में अगर फ्रैक्चर हुआ है, लॉन्ग फ्रैक्चर और मसल भी उतनी डैमेज हुई है, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज मतलब उसको सेकंड ग्रेड में रखते हैं। ग्रेड 3 में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, एडुकेट बोन कवरेज मतलब बोन भी डैमेज हुई है और क्या बोलते हैं मसल्स भी गई है पूरी, ठीक है, उसमें भी 3 उसमें डिवाइड किया, 3 से 10 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हुआ है। पेरोस्टियल स्ट्रिपिंग मतलब बोन जो है पेरोस्टियल रीजन उसका कट के निकल गया है, बोन तो फ्रैक्चर हुई है, पेरोस्टियल रीजन मतलब छिल गई है, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रिपिंग रिक्वायरिंग फ्लैप, इसमें फ्लैप लगाया जाता है, ठीक है, तो ये 3B में आता है। वेस्कुलर इंजरी 3C में मतलब जो वेसल्स रप्चर हो गई है, वेसल पूरी वहां कोलैप्स हो गई, रप्चर हो गई, 3C में रखा जाता है। हाँ,
आगे अब उसके बाद टार्सनिक क्लासिफिकेशन, एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी अपना जो भी था मन में आया क्लासिफाई कर दिया, तो उन्होंने भी 4 ग्रेड दिए, ठीक है, सॉरी 3 ग्रेड दिए, नहीं 4 ही ग्रेड है, 4 ग्रेड दिए। तो पहला 0 ग्रेड आता तुम्हारा निग्लेबल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो लगभग बहुत माइनर होती है, ठीक है। ग्रेड 1 सुपरफिशियल एब्रेशंस ऑफ कंटिन्यूएशन, मतलब ऊपर की लेयर छिल गई है, ऊपर सुपरफिशियल रीजन छिल के चली गई है, ठीक है। ग्रेड 2 में डीप कंट्यूजन फ्रॉम डायरेक्ट ट्रॉमा, मतलब डीप, काफी ज्यादा डीप तक क्या हुआ है, घाव हो गया है और चल गई है, ठीक है। ग्रेड 3 में एक्सटेंसिव कंट्यूजन एंड क्रश इंजरी भी था, पॉसिबल सीवियर मसल इंजरी, इसमें क्या है पूरी मसल्स रप्चर हो गई है और इवन बोन भी, बोन के भी कुछ लेयर उसमें छिल सकती जा सकती है, ठीक है, वो ग्रेड 3 में आती है। अब आ गया मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर सॉफ्ट टिश्यू। अब ओपन फ्रैक्चर सॉफ्ट टिश्यू में कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। इमरजेंसी इनिशियल स्टेज पे क्या करोगे, इनिशियली इवोल्यूशन करोगे, तो पहले वुंड कवरेड विद स्टेराइल ड्रेसिंग एंड लेग स्प्लिंटेड, तो पहले क्या करोगे, जो वुंड है उसको प्रॉपर स्टेराइल क्लीन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, बैंडेज से, क्रैप बैंडेज उसको कवर करोगे, ठीक है। लेग में स्प्लिंट लगाओगे, टिटनेस का इंजेक्शन दोगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक उसकी स्टार्ट करोगे, ठीक। उसके बाद दूसरा थ्रू IND, IND एक मेथड होता है, ठीक है। ICD सुना है, ICD, ID, ICD और तुमने किसी ने फार्मा नहीं किया, तुमने क्या क्या कुछ किया है ना, BSc फार्मा, आई तो उसमें फार्मेसी अपना वो नहीं चलाया कभी, है? अरे वो ठीक है, अपनी फार्मेसी स्टोर नहीं चलाया कभी या किसी स्टोर पे काम। ICD एक मेथड होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो स्किन खराब हो जाती है, जैसे डैमेज हुई तो उसमें कुछ डेथ स्किन होती है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको कट कर कर करके निकालते हैं, उसको पूरा क्लीन कर देते हैं, उसको IND या ICD मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द नॉर्मल फार्मा वाले भी कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही करते हैं, मैंने देखा, तभी मैंने बोला फार्मा वाले किसी ने किया कि नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, अंडरटेकन विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर विद सीरियल डिब्रीवमेंट्स, डिब्रीवमेंट का मतलब वही डेड स्किन को हटाना, प्लास्टिक सर्जरी, इसको डिब्रीवमेंट प्लास्टिक सर्जरी वालों का टर्मिनोलॉजी है, जो प्लास्टिक सर्जन होता है उसको डिब्रीवमेंट बोलता है, ठीक है। ये उसमें भी होता है जिसमें पेशेंट लेटे लेटे उसको हो जाता है क्या, सोर, बेड सोर, तो कई बार घाव हो जाता है ना, तो उसको डिब्रीवमेंट में ठीक किया जाता है, ठीक है। उसको एज अ वारंटेड फॉलोड बाय द डेफिनेटिव सॉफ्ट टिश्यू कवर, तो उसके बाद हटा के फिर उस टिश्यू को एक प्रॉपर बैंडेज कवरिंग लगा के उसको कवर करते हैं या फ्लैप लगाते हैं स्किन का अलग से कहीं से लेके, ठीक है। डिफिनेटिव सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, proximal third tibia fractures मतलब 1/3 can be covered with the gastrocnemius rotation flap, ठीक है। gastrocnemius, अब अगर 1/3 फ्रैक्चर हुआ है और उसमें डैमेज हुई है तो gastrocnemius मसल इसमें इन्वॉल्व होगी, तो उसमें क्या करेंगे, इसका फ्लैप लगाएंगे, थाई से लें चाहे अदर किसी, मोस्ट ऑफ द थाई से लिया जाता है, ठीक है। लाके इस पे फ्लैप लगाओगे तो धीरे धीरे वो स्किन क्या करेगी, डेवलप करना शुरू करेगी, ठीक है। मिडल थर्ड अगर हुआ है टिबिया फ्रैक्चर, मिडल थर्ड मतलब बीच में 1/3 हुआ है, तो कैन बी कवर्ड विद सोलियस रोटेशन, तो गैस्ट्रोसोलियस का रोटेशन करा के या तुम क्या बोलते हैं फुट से भी ले सकते हो, फुट में ऊपर की लेयर हटा के नीचे की लेयर लाके लगा सकते हो, क्योंकि गैस्ट्रोसोलियस सोल तक जाती है, ठीक है। उसका डिस्टल थर्ड फ्रैक्चर यूजुअली रिक्वायर फ्री फ्लैप फॉर कवरेज, तो डिस्टल अगर दूर का यहाँ कहीं हुआ है तो ये क्या यूजुअली रिक्वायर फ्री फ्लैप फॉर कवरेज, मतलब फ्लैप फ्री रहना चाहिए, कवरेज जो दोगे अलग से दोगे, लाइक क्या तुम फिश स्किन ले आओगे, ठीक है, फिश स्किन लाके उस पर लगा सकते हो या बैंडेज ही रैप कर सकते हो, तो उसमें से कहीं से इस बॉडी में से ग्राफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिश स्नैक स्किन, सबसे ज्यादा फिश स्किन लगाई जाती है, जब स्किन ग्राफ्टिंग होती है लगा के फिश वाली ऊपर के लिए लगा देते हैं, उससे जल्दी कवरेज हो जाता है, मतलब जल्दी स्किन ग्रो करती है। स्नैक की स्किन लगा सकते हो, फिश बाजार मिलती है, बड़ी बड़ी मछलियां आती है, लाके उनमें से पतली लेयर निकाली जाती है, उसको भी निकालना एक टेक्निक होती है? क्यों मना है? इंसान को बचाने के लिए जो भी चीजें करनी है वो चीजें कोई भी गलत नहीं है, इंसान को बचाने के लिए कोई भी चीज गलत नहीं है। ऑर्गन बेच दोगे तो मर नहीं जाएगा वो अब तो वो तो डोनेट करते हैं, मैंने भी अपना किया डोनेट, जब मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा था मैंने लिखा, उसमें पूछा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस क्या आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ कर दो। अरे भाई मर जाओगे क्या करोगे, लेके थोड़ी जाओगे, साथ में दे दो, किसी काम आएगा, बच्चे उस पर खेलेंगे और क्या, वो अपना देखेंगे सीखेंगे।
अब उसमें ट्रीटमेंट में देखें तो ठीक है, IM नेल, ठीक है, वही इंटरनल फिक्सेटर जो लगाते हैं, नेलिंग करते हैं, ओरिफ ओपन करके आराम से फिक्सेटर लगाओगे। एक्सटर्नल फिक्सेशन बाहर से लगा सकते हो, कास्ट और कास्ट ब्रेस लगा सकते हो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ IM इंटरमस्कुलर नीलिंग जो भी होती है, ठीक है, लोअर नॉन यूनियन रेट, मतलब इसका सबसे कम चांस है, अगर IM लगाओगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस है कि हड्डी जुड़ी जाएगी, नॉन यूनियन होने का कम चांस है, मतलब ना जुड़े इसका बहुत लोअर चांस है। स्मॉलर इंसिजन, छोटा सा कट लगता है, छोटा कट लगता है, ठीक है। अर्लियर वेट वेयरिंग एंड फंक्शन, मतलब जल्दी इंसान बेड वेयर करके चलने लगेगा, ठीक। सिंगल सर्जरी, एक बार सर्जरी होनी है, तो इसके फायदेमंद होते हैं, फायदा यही होते हैं इसका, ठीक है। ये देख सकते हो, ये इंटरनली ओपन रिडक्शन हो रखा है। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर में IM नेलिंग ऑफ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स में, ठीक है। तो नेलिंग में इसमें देख सकते हो, ये पतले वाले वो लगे हैं, यहां से ये एक जगह से कट करके डाल दिया गया है, ठीक है, एक जगह से कट करके डाल दिया जाता है और दूसरी साइड में कट करके उसको स्क्रू फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। कैन बी डन बट रिक्वायर एडिशनल प्लानिंग, स्पेशल नेल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एडवांस टेक्निक होनी चाहिए, और जो नेल डाला जा रहा है, जो मेटल डाला जा रहा है, वो एडवांस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 साल बाद रस्टिंग होने लगे अंदर और पेशेंट का पूरा पैर ही खराब हो जाए, काटना पड़े पैर। ऐसा मोस्ट ऑफ द लोग को, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको नी रिप्लेसमेंट कराया था, उनका मेटल सूट नहीं किया, पूरा खराब हो गया उनका पैर ही। गलत मेटल पड़ने से पूरी बॉडी का वो नुकसान होता है। टीबीएल प्लांट, हाँ कहाँ से? हाँ फॉरेन से कराया था। एक्चुअली कराने वाले में दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दिक्कत ये थी, उस समय थोड़ा स्टार्ट हुआ था TKR रिप्लेसमेंट, तो उस तरह के जो मेटल की क्वालिटी थी ना, वो उस तरह की क्वालिटी आती नहीं थी। अब इंडिया में भी जब कहीं TKR या THR कराने जाते हैं तो पूछते हैं इंडियन मेटल चाहिए कि फॉरेनर मेटल चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है, उसका मेटल सबसे अच्छा है, ठीक है। तो उसी का मेटल डाला जाता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन मेटल उसका बहुत अच्छा होता है। स्टॉप कर दो वीडियो।